प्यारे साथियों, आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। आपको बताकर जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सो रामायण के समय भी एग्जिस्ट करती थी। जी हाँ गाइस, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि पैरेलल या मल्टीवर्स यूनिवर्स, जैसे मार्वल डीसी के मूवीज़ होते हैं जो मल्टीवर्स को होने का आकांक्षा करते हैं। आज के साइंटिस्ट भी ये माना है कि मल्टी यूनिवर्स होता है। उसी तरह रामायण में जब श्री राम भगवान ने जब रावण को मार के जब अयोध्या लौटे थे, उस समय श्री राम जी ने एक लीला रची थी। उन्होंने अपनी अंगूठी को नीचे जमीन के अंदर गिरा दी। उस टाइम हनुमान से कहा था कि ये अंगूठी लेके आओ, तो उन्होंने अंगूठी को नीचे पाताल लोक में जाकर उसको ढूंढने लगे। तो वहाँ पे उन्हें ना राजा मिले। फिर उन्होंने बताया कि मेरे राम भगवान का यहाँ पे अंगूठी गिरा है, तो बताइए। फिर उन्होंने बोला कि एक तरफ इशारा करते हुए बताया कि यहाँ पे देखिए। तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ अंगूठियों से बहुत बड़ा छोटा सा पहाड़ बना हुआ था। तो बोला कि इतने सारा अंगूठी में से ये तो सभी अंगूठी राम जैसा लग रहा था। उन्होंने बताया कि यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में है सो हर एक बार है सर त्रेता युग में राम आते हैं और यहाँ पे अंगूठी रख देते हैं। इससे पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स होने का आकांक्षा होता है। दूसरा बात है कि दोस्तों, दूसरा टेक्नोलॉजी है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी होगा, जब श्रीलंका में रावण के गार्ड दाबोर ने जब उनके एनिमीज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिफिशियल ह्यूमंस को बनाया था और वहाँ पे उसको कंट्रोल कर रहे थे। साथ ही साथ उनको बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के लोग भी काम कर रहे थे। उसी तरह टेक्नोलॉजी आज भी लगता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि सिक्योरिटी हो गया, उस सब में बिना ह्यूमन्स माइंड से कंट्रोल होते, ह्यूमन के माइंड से कंट्रोल होते हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी लगता है। तीसरा टेक्नोलॉजी है जी रावण का पुष्पक विमान, जो जिन्होंने अपने भाई से युद्ध में जीता था। जो कि पुष्पक विमान है सो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बताता है। एक भ्रष्टाचारी सोच के ऋषि मुनि ने पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया ये कैसे वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल लगता है, क्या थ्योरी लगता है, कौन सा मेटल से बना होता है, इसका ड्राइवर को कैसा ट्रेन किया जाता है, क्या उसको खाना चाहिए, पूरा डिटेल में बताया गया है कि ये एग्जिस्ट करता था। जो कि उसी के कॉन्सेप्ट से लेकर है सो हमारे देश के एक कल्पते नामक साइंटिस्ट, उन्होंने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही उसका इन्वेंशन किया था। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा टेक्नोलॉजी से कितना प्राचीन काल में इतना एडवांस था। चौथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी माना जाता है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग। जब राम और उनकी सेनाएं श्रीलंका जा रही थी अब सीता माता को ढूंढने के लिए, उस समय है सो राम की सेना में से एक नील और नर को ऐसी इंजीनियरिंग थी, उन्होंने ऐसे पत्थर का उसको जाता था कि जो कि पानी में फ्लोट कर सके और उसके ऊपर ऐसा पुल बना सके। सोच सकते हो उसमें कितना एडवांस टेक्नोलॉजी था। अगर इस तरह का टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाए तो फिर ऐसे बड़े बड़े रिवर सीज में ब्रिज बनाने के लिए इतना सारा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। एटम बम्स, न्यूक्लियस बम उस समय भी एग्जिस्ट करते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रामायण में है सो ब्रह्मास्त्र जैसे बहुत सारे शस्त्र जो कि मंत्र के उच्चारण से उसको उपयोग किया जाता था, आज भी एटम बम, न्यूक्लियर बम से कोडिंग के द्वारा ही उसको स्टार्ट किया जाता है। आपको बता दें जिस समय है सो जब राम है तो पुल बनाने के समय वहाँ पे हिंद महासागर में उन्होंने तीर चलाने की कोशिश की। उस समय समुद्र देवता प्रकट होकर बोला था कि यहाँ पे तीर नहीं चलाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। उन्होंने बोला था कि ये तीर को अफ्रीका में है जो वहाँ पे जो राक्षसों रहते जो इंसानों को खाता है तो उधर तरफ चलाए। तो फिर उन्होंने पूरे सहारा डेजर्ट की तरफ चलाया जो कि उस समय बहुत हरे भरे जंगल से भरपूर था। उन्होंने पूरे इतना एडवांस था कि वहाँ के सारे जंगल को नष्ट करके पूरे रेत में बदल गए। क्या लगता है उसमें ये टेक्नोलॉजी थी? ट्रांसपोर्टेशन, साइज वेरिएशन, होलोग्राम टेक्नोलॉजी भी पहले रामायण के समय में भी थी। जी हाँ, जो कि हम लोग जानते हैं लॉर्ड हनुमान है सो किस तरह से साइज को अपना चेंज करते थे। और जैसे कि जानते हैं लॉर्ड हनुमान ने किस तरह से पूरे पहाड़ को उठा के लाए थे, क्या टाइम का ट्रेवल का कॉन्सेप्ट था। ये भी माना जाता है कि वहाँ उस समय से GPS जैसे भी काम करते थे, क्योंकि जब रावण ने पुष्पक विमान से सीता माता को लेकर श्रीलंका आ रहे थे भारत से, तो उस समय
पूरा स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे, जहाँ कि जैसे महाराष्ट्र नासिक डिस्ट्रिक्ट से एमपी होते हुए श्रीलंका आए थे। आप ये फोटो में देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जैसे हेलोग्राम कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें किसी भी इमेज को वर्चुअल इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि दशानन रावण का है सो 10 सिर थे, जो कि हमको जो कि क्या ये नहीं हो सकता कि एक नया सिर होगा, साथ ही साथ उसका 9 है सो उसका होलोग्राम इमेज के द्वारा बनाया। ये भी टेक्नोलॉजी के रूप में माना सोच सकते हैं, इतना विकसित